हेलो नमस्ते वेलकम, मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुवी फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का है तो आज थोड़ा लेट जगे हैं, 7:30 के समथिंग जगी हूँ मैं और बिटिया रानी भी मेरे साथ जगी हैं। तो हाउस हेल्पर तो मैंने हटा रखा है। हटा क्या रखा, अभी तक वो आई ही नहीं। अपने पैसे भी नहीं है कि 1 महीने हो गए हैं तो पैसे भी लेकर के गई है। वो 28 तारीख से आई ही नहीं है और वो नई थी तो मेरे पास उसका नंबर कुछ नहीं था। मतलब नई का क्या, यहाँ पे जब से मैं आई हूँ कर रही है तो 2 लोग कर लिए। एक तो पहले ही बोल दी थी कि नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कोई उसका नहीं था। एक लोग जिनके यहाँ काम करती थी तब वो मेरे पास थी। और जैसे ये दूसरी वाली तो अभी 2.5 महीने से आ रही थी तो इसीलिए, और मुझे आए ही यहाँ पे 5 महीने हुए तो इसीलिए, और नंबर नहीं है तो कुछ पता भी नहीं चल रहा। तो मैंने झाड़ू लगा लिया। बर्तन सर्तन तो मैंने रात में ही धुल ली थी। पोछा मैं नाश्ता पानी बना लूँगी उसके बाद। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने के जो बड़े बनते हैं। बड़े तो नहीं बनाऊँगी, दही वही नहीं डालने वाली मैं इसमें। ऐसे पकौड़ी टाइप का, टिक्की टाइप का मैं बना दूँगी। तो वहाँ पे पहले मैं मूंगफली को थोड़ा सा मतलब भून के छिलका उतार करके और उसे हल्का हल्का दरदरा में पीस ली हूँ। और यहाँ पे आलू मैंने उबलने के लिए रख दिया था तो मेरा आलू उबल गया। छिलका उतार करके उसको मैं मैश कर लूँगी। और ये बहुत दिन से बोल रहे थे कि सलोनी खाने में, अक्सर व्रत में ही बनाती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बना देती हूँ। तो ये बोल रहे थे कि सलोनी मुझे खाने का मन कर रहा है, दरदरा उसे मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और साबूदाना में जब सुबह जगी हूँ तभी मैं भिगाई हूँ। ये बहुत छोटा छोटा सा साबूदाना, बहुत बारीक वाला ही साबूदाना था तो इसको मैं भिगाई। और 1 घंटे के बाद में 1 घंटे भिगोने के लिए रखी थी। इसको छान करके ऐसे पानी उसका रख दी थी। और इसमें बस मैं 1 मिर्चा डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं डालूंगी। थोड़ा सा अदरक का जो घिस करके मैंने डाला है अदरक को, और धनिया थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें। और ये है काली मिर्च पाउडर। तो मैं मिर्चा, और बड़े बड़े मैंने मिर्चा काटा है क्योंकि मेरे बच्चे हैं। मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ, आप लोग मिर्चा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और नमक मैंने भी डाला है तो नमक भी आप पे डिपेंड करते हैं, आप नमक ज़्यादा कम कितना खाते हो। और इसको हाथों से बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना पड़ेगा, मसल करके। और मैं डोसा बनाने वाला तवा रखी हूँ और छोटा सा जो तड़का पैन होता है वो रखी हूँ। मेरा फ्राई पैन ख़राब हो गया है और मतलब सोच रही हूँ, हर बार सोचती हूँ कि मतलब अब मंगा लूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा, नहीं मंगा पा रही हूँ। मैं भूल जाती हूँ, भूलने वाली आदत मेरे में बहुत वो है। और लेट भी हो रहा था तो मैंने कहा कि जो भी बनेगा 1-2 इस पे बनेगा तो बच्चे खा लेंगे। और उधर तवा भी मैंने रख दिया है। तो मैं थोड़ा सा ना घी लगा के हल्का हल्का हाथ में इसको टिक्की बना रही हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला है कि नहीं बहुत ज़्यादा घी लगा दूंगी तो अरे नहीं तेल, तो हल्का हल्का भी इसमें बहुत थोड़ा सा लगेगा। इसको सेकना ही है, तलना नहीं है इसको कि नहीं बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैंने हल्का हल्का सा घी लगा दिया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊँ, इस किचन में ना कहीं भी एग्जॉस्ट नहीं है। अगर मैं घी इसको डालडा में बना रही हूँ या फिर किसी तेल में बना रही हूँ, इतना धुआं भर जाएगा ना घर में, इतना धुआं भर जाएगा कि बर्दाश्त की सीमा बाहर हो जाती है। गुस्सा आता है, मतलब जैसे लगता है ना खांसते खांसते उल्टी आ जाएगी, मुझे ऐसी होती है। इतना धुआं भर जाए, कहीं एग्जॉस्ट का है ही नहीं कि एग्जॉस्ट लगाए। मैं सोचती भी हूँ कई बार कि नहीं कहाँ एग्जॉस्ट लगाऊँ, कहीं हो ही नहीं पाता है। तो देखिए इधर मैंने रख दिया है। और ये पता है मेरे बेटे को बहुत ही पसंद था, वो मतलब बहुत ही पसंद है बड़े वाले बेटे को वो। और पसंद का बात कहूँ तो बाप बेटे की पसंद एक ही है, नेचर भी सेम है। मतलब वो लोग किचन में हमेशा इधर उधर, अगर मैं खाना बना रही हूँ ना तो दोनों लोग बार बार आना जाना, देखना क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे तो ये लोग करते हैं। इधर जब तक से ये हो रहा है तब तक से मैं चटनी तैयार कर लूँगी। तो ये है धनिया और टमाटर अब बहुत सस्ता हो गया है, नहीं तो बाप रे खरीदा नहीं जा रहा था। और 1 चम्मच मैंने डाला आमचूर, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है। और इसमें मैंने 10-12 बस मूंगफली के जो कच्ची मूंगफली होती है वो डाला है और नमक डाल दिया बस। और थोड़ा सा नमक मुझसे ज़्यादा हो गया था तो आप लोग मत करिएगा, नमक ध्यान से देख करके, थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था मेरे से। और यहाँ पे ये चटनी बनके तैयार हो गई। तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। आप लोग ट्राई करिएगा। अगर जैसे ठंडी के दिन में वो हरा वाला जो लहसुन मिलता है ना, हरे हरे पत्ते वाले, उससे और भी बेस्ट लगता है।
तो ये जब तक से मेरा बन रहा है, एक चीज़ मैं और तैयार कर लेती हूँ, मिर्चा, क्योंकि मैंने इसमें मिर्चा कम डाला और इसके साथ ये वाला मिर्चा बहुत ही अच्छा लगता है। पकौड़ी बोल सकते हो, टिक्की बोल सकते हो, जो भी आप बोल सकते हो, इसके साथ बहुत ही बेस्ट लगता है। तो थोड़ा सा मैंने घी डाला है और मिर्ची डाल दिया और नमक डाल दिया, और लास्ट में जब मिर्ची मेरी भून चुकी है तो उसमें भर के मैंने मतलब आधा नींबू से ज़्यादा ही मैंने लिया है, वो क्या बोलते हैं ना, नींबू का रस, तो उसे डाल दिया। ये मेरा नाश्ता तैयार हो गया। अभी मैं इन लोगों को दे देती हूँ। और काम तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा काम है, संडे है और हेल्पर भी नहीं आ रही है, तो काम तो है ही। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े फैलाने का काम कर रही हूँ, मशीन में लगा करके तब फिर मैं सारे काम करने बैठी थी। बहुत ज़्यादा अच्छी धूप हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले मशीन लगाते। सुबह में जगी तभी मौसम मुझे सही लगा, उसी टाइम में मशीन लगा के उसके बाद झाड़ू का काम करने वाली थी। और सैटरडे के दिन में बाल में सबका सर में तेल लगा हुआ था, सबके सर में। सैटरडे को मैं पूरी कोशिश करती हूँ, सैटरडे और मंडे ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं सबको जैसे सर में तेल लगा दूँ, थोड़ी जंपी वम्पी कर दूँ। बाकी दिन तो अब नहीं हो पाता है 3 बच्चों में कि नहीं मैं मालिश कर पाऊँ। अब नहीं अपने बच्चों की मालिश, और अपने बच्चों के क्या अब छोटी ही रह गई थी जिसका मुझे मालिश करना था, लेकिन अब मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत मतलब ऐसे टाइम का हो जाता है कि नहीं हो पाता है यार। और इस चीज़ को ना बहुत कम लोग ही समझते हैं कि नहीं, लेकिन कुछ लोग तो समझने के लिए तैयार ही नहीं होते, सीधा कह देते हैं काम ही क्या होता है। तो अब देखिए इतना सारा बर्तन, मतलब बस ये क्या है, रात में तो मैं सारे बर्तन, अभी जो नाश्ता पानी का बर्तन हुआ है और मुझे सारे करने में अब दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि देखिए सही कहूँ तो अब मेरे बच्चे कोई भी ना ऐसा परेशान नहीं करते हैं कि नहीं एकदम मैं कुछ कर नहीं पाऊँ, नज़र ना लगे। अपनी उम्र के हिसाब से मेरी छोटी बहुत ही समझदार है, बहुत ही समझदार। अगर एक बार बस वो काम करते मुझे देख लेना, उसे कुछ भी हो, बस अगर हाँ सूसू आया है, वो कुछ पहनी है तो बस ये बोलती है मम्मा निकाल दो, जाएगी सूसू करके आएगी, मतलब सारा काम कर लेती है, इसका ये नहीं है। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, और जब अपना काम है यार तो इसमें क्या। और पता है सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, थोड़ी जो सफाई वाली समस्या है ना मेरे साथ, ये बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि देखो किचन में नहीं जाते हैं वो लोग, जैसे कि नहीं गैस साफ़ कर रहे हैं, स्लैब साफ़ कर रहे हैं, यहाँ के जो है हाउस हेल्पर हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यही है। और तो मैंने सोचा कि चलो इतना सब कुछ करने से कोई मतलब नहीं है, अपना काम है मुझे खुद का और मैं कर सकती हूँ, इतना है। क्योंकि देखिए मुझे सफाई का कीड़ा है, मैं अगर मेरे घर में सफाई ना रहे ना तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता है। मेरी समस्या यही है कि अगर मैं भूखी भी रहूँ, बीमार भी रहूँ, मैं अपनी बात में क्या बताऊँ यार, मैं 6 दिन के, जैसे बच्चों की डिलीवरी हुई है, 6ठे दिन जब नहाने जाते हैं ना, मैं पूरा बाथरूम साफ़ करके फिर मैं नहाई हूँ। तो ये वाली समस्या है मेरे में कि नहीं सफाई भरपूर चाहिए, चाहे कहीं भी हो, किचन हो, बाथरूम हो, लैट्रिन हो, घर हो, रूम हो, तो यही चीज़ तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए 28 तारीख से आज 3 तारीख हो गया, मैं लगातार कर रही हूँ और मेरा काम पता है इतने ढंग से हो रहा है ना। ये मेड का ये था कि कभी भी आना है, कभी भी कुछ करना है, और ना मेरा टाइम कुछ, बच्चे सो रहे हैं तो या तो बच्चे जग जाते थे या तो सफाई नहीं होती थी, यही सारी समस्या मतलब बहुत। और मेरठ, अरे सॉरी, नोएडा का ये है कि मेड आती हैं प्रॉपर तरीके से, वो आएंगे कि नहीं आना है, करना है, और सही बताऊं तो बहुत अच्छे से साफ सफाई भी करती हैं। वाकई में बता रही हूँ बहुत अच्छे से करेंगी, मतलब कोशिश यही करती हैं कि जहाँ मैं जा रही हूँ ये हो कि नहीं मुझे और काम मिले, मैं बहुत अच्छा करूँ कि मुझे और काम मिले। तो बर्तन धोने के बाद और किचन की सफाई वफाई करने के बाद मैं आ गई सीधे अब पोछा लगाने, और सोफा में ला दी हूँ अपने रूम में। रूम मेरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ही रूम है, और इसमें ना कितना भी आप सामान रख लो तब पर भी जैसे लगता है कि खाली खाली लगता है, अजीब सा लगता है। और सोफ़ा के लिए ना इधर उधर जगह कहीं बन नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो सोफ़ा अंदर ही ला देती हूँ। तो आज थोड़ा बहुत काम की हूँ, मैं पूरा अपने बेडरूम का मेकओवर करके आप लोगों को दिखाऊंगी। हॉल का भी करना है मुझे। अभी तो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो देखिए, और बिटिया रानी यहाँ पे रोना शुरू हो गई। कोई कुछ इनसे कुछ ले लिया था, ये जो खेल रही थी इनका सामान कोई ले लिया था, तो चलो नहीं तुम चलो,
मतलब इनका ये है कि अगर कोई कुछ कर दिया तो चलो पहले तुम। और ये सारा काम वाम करके नहाई मैं, नहाने के बाद और शैम्पू वम्पू करना था तो सब बाथरूम वाथरूम की भी सफाई। और फ़ोन का मैं क्या बनाऊँ, फ़ोन में दूंगी बनने के लिए, अब देखिए किस दिन मैं देती हूँ फ़ोन बनने के लिए बस। तो अभी हम लोग निकल गए डॉक्टर के पास और मेरा मतलब ब्लड टेस्ट हुआ था फुल बॉडी का, और उसमें देखिए कुछ समस्याएं तो हम लोग को भी समझ में आया, कुछ समस्याएं देखिए डॉक्टर क्या बताते हैं। बाकी मुझे जिस चीज़ का डर था कि नहीं ये चीज़ होगा वो कुछ नहीं निकला। तो अभी पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये जिधर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ना, ये बस मछली का मंडी है। मतलब मुझे इतना दिक्कत होता है इधर आने में ना, ये बहुत लंबे में आपको मछली की मंडी मिलेगी। अभी फाइनली हम लोग आ गए डॉक्टर के पास, बच्चे भी, और ये टकलू हो गए। मैंने दोनों बच्चों का टकलू करवा दिया है क्योंकि वो क्या बोलते हैं, कुछ ये था कि बच्चों का ये इसका कर्ली बाल आता है, बहुत ज़्यादा कर्ली बाल आता है मेरे इस दिशु का। तो इसको थोड़ा भी बाल वो हो जाए तो एक दो लोग बोल रहे कि आप बार बार जैसे इसका टकलू करवाते रहो तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो जब इसका हुआ तो मैं सोची कि 1-1.5। हेलो, डॉक्टर के पास से आगे थक गई हूँ मैं क्योंकि सुबह को लेकर के लगातार चल रही थी, वो सो गई थी, दिशु भी सो गया था। ऐसे टाइम का था कि उन लोगों का सोने का टाइम है, उन लोगों को जब नींद आती है तो फिर कुछ भी नहीं। अब बारिश देखिए, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। इधर देखिए आप लोग, बारिश भी हो रही है। बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं अभी। और अभी 4:30 हो गए हैं, थोड़े देर में फिर काम करने का टाइम होगा। अभी चलिए पहले चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये हमारी चाय बन करके तैयार हो गई। चाय मैंने ज़्यादा लिया है। और कपड़े पीछे देखिए, आज तो मेरे हस्बैंड भी मेरे पे हंस दिए, क्यों वीडियो बना रही है तू, कुछ नहीं होने वाला। देखिए मतलब सही बात है, आज मैं बहुत ही दुखी थी यार। ये यूट्यूब मेरे साथ कर रहा है या फिर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। तो आज तो पतिदेव भी हंस दिए कि मतलब क्या है, तू बना रही है वीडियो, बना रही है वीडियो, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों बना रही है, क्यों इतना कष्ट कर रही है। लेकिन क्या करूं यार, थोड़ा सा ये है कि इतना कर ली हूँ तो कहीं ना कहीं लग रहा है। तो ये है इडली सांभर और चटनी। तो ये मेरी पड़ोसन दे करके गई हैं। रात का 8:30 बज चुके हैं। खाना बनाने के लिए वो मना कर दी थी कि खाना मत बनाइएगा। तो ये चलिए अभी मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, और इनको तो बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक जो होता है ना कि, और भाभी का हाथ का खाना भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा खाना बनता है। तो अभी इनको मैं दे दी हूँ, उसके बाद चलिए बच्चों को। तो इतना हुआ कि शाम का मुझे टेंशन कम हो गया कि शाम में खाना नहीं बनाना है। अभी मैं बनाने ही जा रही थी, तब तक से वो लेकर के आ गए। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम है तो मैं घी निकाल लेती हूँ। ये 1 हफ्ते का हो गया था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि घी निकाल लेते हैं। क्योंकि अब पता है, ये अगर मैं ये घी निकालूंगी तो मेरा छाछ भी काम में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे 10-15 दिन का हो जाता है ना, तो फिर छाछ मुझे फेंकना पड़ता है। और बड़ा मुझे लगता है कि नहीं, कोई गाय वाय तो है नहीं यार, खरीदा हुआ सारी चीज़ है, तो इसीलिए। तो अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है घी, और जब ये मेरा घी बन जाए, और पता है घी तो बन गया था, लेकिन मुझे ना खतरों का खिलाड़ी देखना था। सैटरडे का ही मैंने नहीं देखा था, मैंने सोचा संडे को मैं देखूंगी। तो मैं घी तो इधर निकाल कर रख दी थी, और इधर चल रहा था मेरे खतरों के खिलाड़ी। मतलब इतना फेवरेट है ना, इतना फेवरेट है कि मैं क्या बताऊँ। मैं बिग बॉस भी बहुत मन से देखती थी, बहुत ही मन से देखती थी। लेकिन ऐसा कुछ होने लगा बिग बॉस में ना, कि अब थोड़ा सा ना उससे जैसे लगाव कम सा होता गया। नहीं तो बिग बॉस के लिए तो मैं इतनी पागल रहती थी कि भैया मुझे कैसे भी देखना है। तो यहाँ पे चल रहा है मेरा खतरों का खिलाड़ी। तो ये था मेरा संडे मॉर्निंग से नाइट बोल सकते हो, क्योंकि अब हम लोग सोएंगे। दिशु को हो गया है फीवर। तो यही था ब्लॉग, और मिलते हैं हम आपसे अगले नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करिए।